औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू जमात शशम आफाक सन सीरीज़ न्यू एडिशन। आज हम सबक नंबर 2 नात की पढ़ाई और उसकी वजाहत करेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। नात का मफ़हूम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करना है। नात मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, वो मौजू के एतबार से ही हम उसकी किस्म को पहचानते हैं कि उसमें किस मौजू पर बात की गई है, तो उस लिहाज से नात जो है वो मौज़ूआती होती है। नात पढ़ाने का मकसद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ सिफ़ात के बारे में जानना और फिर नज़म के अहम नकात बयान करना और नज़म की तशरीह वगैरह करना। ये सब नज़म या नात के मकासद हैं। इसके अहम अल्फाज देखिए: रिज़ा, अख़ुवत, गदा, हाजत रवा, कोनेन। पढ़ने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नाम और इनका मतलब बताएं। आप सब बच्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नाम मोहम्मद और अहमद। मोहम्मद का मतलब वो जिसे सब पसंद करें और तारीफ़ के काबिल, और अहमद का मतलब तारीफ़ किया गया है। और दूसरा सवाल है, आज तक दुनिया में कुल कितने पैगंबर आए? तो बच्चों, आप सबको मालूम है कि दुनिया में आज तक 1,24,000 पैगंबर आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर ख़त्म नबूवत की मोहर लग गई, यानी उनके बाद और कोई नबी नहीं आएगा। तो हम नात शुरू करते हैं। नबी दूसरे पेशवा बन के आए, मगर मुस्तफ़ा बन के आए। वो मक्का की सख्ती, वो ताइफ का मंज़र, मोहम्मद खुदा की रज़ा बन के आए। अमीरों को राज़े अख़ुवत बताया, गरीबों के हाजत रवा बन के आए। नजाशी भी हादिम, अबू ज़र भी हादिम, वो सुल्तान शाहो गदा बन के आए। पेज नंबर 7 देखें। शिकस्ता दिलों को मोहब्बत से जोड़ा, धड़कते दिलों की सदा बन के आए। कहीं बद्र हंदक में फ़ौजें लड़ाईं, कहीं सुलह का सिलसिला बन के आए। ज़माने की सूखी हुई खेतियों पर गटा बन के बरसे हवा बन के आए। उन्हीं की मोहब्बत है ईमान माहिर, उन्हीं की मोहब्बत है ईमान माहिर, जो कोनेन का मुद्दा बन के आए। इस नात के शायर हैं माहिरुल कादरी। और नात में देखें आपकी मालूमात में इजाफ़े के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें दिलचस्पी की तरफ हमारा जहन जाता है। जैसे देखें, नात में किन जगहों का जिक्र किया गया है। आप नात जब पढ़ेंगे तो आपका जहन खुद बहुत आपको इस बात से आगाह करेगा और आप की दिलचस्पी बढ़ेगी ये जानने के लिए कि हमें नात में किन जगहों का हमें ज़िक्र आया है। फिर इस नात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से नाम आए हैं, ये भी नात में मौजूद हैं। फिर मैं आपको नात की वजाहत करती चलूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए शायर ये कह रहा है कि दूसरे तमाम अम्बिया जो हैं वो इमाम बनकर आए। पेशवा का मतलब क्या होता है? पेशवा का मतलब इमाम। कि दूसरे तमाम अम्बिया जो हैं वो पेशवा बनकर आए हैं, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं
वो मुस्तफ़ा बन के आए हैं। मुस्तफ़ा का मतलब पसंदीदा भी होता है और सरदार भी होता है, यानी तमाम अम्बिया के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन कर आए हैं। फिर वो मक्का की सख्ती और वो ताइफ का मंजर मोहम्मद खुदा की रज़ा बन के आए। अब देखें ताइफ और मक्का का जिक्र आया है यहाँ पे, और आप सबको मालूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग इस्लाम के दौरान उन पर मक्का में किस कदर सख्तियाँ और ताइफ में किस कदर मुश्किलात और मसाइब का उनको सामना करना पड़ा, लेकिन वो सब्र का पैकर रहे और उन्होंने कभी सब्र का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ा, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की रज़ा यानी अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए उनके हुक्म से ही जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे वो सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे थे। उनको जैसे अल्लाह का हुक्म हुआ वो वही करते थे। तो इसलिए मक्का की सख्तियों और ताइफ की मुश्किलात और मसाइब के बावजूद उन्होंने कभी सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। फिर देखिए अमीरों को राज़े अहूद बताया, गरीबों के हाजत रवा बन के आए। इस शेर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरों को राज़े अहूद बताया, यानी उन्होंने इस राज से पर्दा ढाया कि भाईचारे जैसे सिफ्त में अमीरों के लिए क्या फ़ायदा है। जब अमीर या कोई सरदार होता है तो वो अपनी कौम और कबीले के लोगों से जब भाईचारे का सलूक करता है तो उसके सारे लोग उसके ही फरमाबरदार और मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं। वो सिर्फ राज यानी अखुवत के अंदर ये राज पोशीदा है। जब हम किसी दूसरे के साथ हमदर्दी करते हैं तो जवाबन हमें भी हमदर्दी ही का सामना मिलता है, और जब हम किसी की मदद कर रहे होते हैं तो दरअसल हम दूसरे की नहीं बल्कि अपनी मदद कर रहे होते हैं कि मुश्किल वक्त पड़ने पर दूसरा भी हमारी ऐसे ही मदद करता है। फिर अगला मिसरा देखें, गरीबों के हाजत रवा बन के आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, यानी पूरे जहान वालों के लिए, जहान दोनों जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। उसका मकसद देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी, प्यार, उल्फत, शफ़क़त, हर किस्म की सिफ़ात मौजूद थी, हर किस्म का प्यारा जज्बा मौजूद था। वो दूसरों की ज़रूरत पूरी करने वाले थे, दूसरों का ख्याल रखने वाले थे, दूसरों की मदद करने वाले थे। अगला शेर देखें, जाशी भी हादम, अबू ज़र भी हादम, वो सुल्तान शाह गदा बन के आए। अब यहाँ पे नजाशी का नाम लिया गया है। तो नजाशी कौन थे? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में बहुत ज़्यादा सख्तियाँ बढ़ गईं, यानी कि मुसलमानों पर कफ़ार जो हैं वो सख्तियाँ करते थे, जो भी इस्लाम कबूल करता था तो उनको जुल्म सितम का निशाना बनाते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों के ग्रोह को जो है वो हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। तो उस वक्त वहाँ का जो बादशाह था वो नजाशी के नाम से जाना जाता था, और जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ग्रोह का वो मेहमान नवाज बना। उसने उनकी बहुत मेहमान नवाजी की और फिर उन तमाम मुसलमानों के ग्रोह को उन्होंने पनाह भी दी, और बाद में उसने इस्लाम भी कबूल किया और उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। और दूसरी तरफ अबू ज़र का जिक्र आया है। अबू ज़र गफ़ारी जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे और बहुत ही ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले थे, और उनका ताल्लुक़ जो है वो कबीला बनु गफ़ार से था। तो वो सुल्तान शाह गदा बन के आए कि वो सुल्तान यानी बादशाह, सरदार, तमाम बादशाहों और गरीबों के बादशाह बन के आए। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बादशाहों के सरदार थे, और जो गरीब, मोहताज, गदा थे उनके भी वो सरदार बन के आए, क्योंकि वो तमाम लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखने वाले, उनसे प्यार करने वाले, उनके मसाइब और मुश्किलात को सुनने वाले थे। सफ़ा नंबर 7 देखें, शिकस्ता दिलों को मोहब्बत से जोड़ा, धड़कते दिलों की सदा बन के आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टूटे हुए दिलों को, जो मायूस हो चुके थे, जो
इस दुनिया से मायूस हो चुके थे, लोगों के रवैयों से मायूस हो चुके थे, और उन तमाम लोगों के लिए उम्मीद की आवाज़ बनकर आए कि कोई ऐसा है जो उनको इन मुश्किलात से, मसाइब से निजात दिलाएगा, तो वो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। सदा का मतलब आवाज़ होता है। कहीं बद्र खंदक में फ़ौजें लड़ाई, कहीं सुलह का सिलसिला बनकर आए। यहाँ पे दो मशहूर गज़वात का ज़िक्र आया है, ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा खंदक। तो आपको पता है ये कफ़ार के साथ लड़े गए दो गज़वात थे जिन पर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी शिरकत की थी, इसीलिए इनको गज़वात कहा गया है। तो यहाँ पे शायर उन्हीं मशहूर गज़वात का ज़िक्र करते हुए कह रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गज़वात भी इस्लाम की सरबुलंदी और उसकी तबलीग के लिए ही यहाँ पे उन्होंने फ़ौजें लड़ाई, और इन्हीं की वजह से कफ़ार पर मुसलमानों की धाक बैठ गई और वो उनसे थोड़े बहुत दबने लगे। यानी कि कफ़ार को एहसास हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, और उनके साथ अल्लाह ताला की मदद भी शामिल है। और कहीं सुलह का सिलसिला बन के आएगा जो है वो सुलह हुदैबिया की तरफ ज़िक्र किया गया है कि आपको मालूम है बहुत सालों की जदोजहद और नफ़रत आपस में कफ़ार मुसलमानों से करते थे, और उस तरह फिर बहुत सालों के बाद एक माहिदा तय पाया, और जिस पर दोनों ग्रोह जो हैं वो सख्ती से कारबंद रहे, और उसका नाम सुलह हुदैबिया रखा गया। सुलह हुदैबिया रखने का मकसद कि वो हुदैबिया के मकाम पर तय पाई गई थी। ज़माने की सूखी हुई खेतियों पर घटा बन के बरसे हवा बन के आए। इस शेर में शायर ये कह रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि कायनात की हर चीज़ के लिए वो रहमत ही रहमत थे। जैसे यहाँ पे तो ज़माने की सूखी हुई खेतियों कहा गया है, लेकिन खेतियों के साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए भी ऐसे रहमत हैं। जैसे लोगों के दरमियान नफ़रत होती है, दावत, दुश्मनी, बुग़्ज़। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब जहालत के अंधेरों में बिल्कुल गुम था, यानी हर बुराई जो है वो उस वक्त अरब में उरूज पर थी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो हर तरफ अमन और सलामती की हरियाली छा गई। तो इसलिए इसको शायर ने सूखी हुई खेतियों पर कहा गया है कि वो अबर बन कर बरसे, यानी घटा बन के बरसे। घटा होती है रहमत के बादल जो सारे ज़माने के लिए रहमत की बारिश दे। तो वो बारिश जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित हुए, और उन्होंने आकर तमाम ज़माने में अमन और सलामती का पैगाम दिया और उसी को हर तरफ फैलाया, और उसमें कामयाब भी हुए अल्लाह ताला की मदद से। अगला शेर देखिए, उन्हीं की मोहब्बत है ईमान माहिर जो कौनैन का मुद्दा बनकर आए। अब शायर अपने आप को मुखातब करते हुए कह रहा है, माहिर का लफ्ज़ आया है और माहिर के ऊपर एक छोटी सी अलामत भी है। तो आपको ये मैं फिर दोहराती चलूँ कि ये जो अलामत है वो तहल्लुस की अलामत है। शायर लोग जो अपने नाम का कुछ हिस्सा जो है वो शायरी में इस्तेमाल करते हैं तो वो उसको तहल्लुस कहा जाता है। तो माहिरुल कादरी जो है माहिर का तहल्लुस इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हीं की मोहब्बत है ईमान माहिर। इसमें शायर जो है अपने आप से मुखातिब होते हुए कह रहा है कि हम मुसलमानों के ईमान का ये हिस्सा है कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाएं, और उनसे मोहब्बत जो है हमारे ईमान का हिस्सा है। यानी हमारे लिए ये लाजिम और मलजूम है कि हमारे दिलों में, हमारी ज़ुबान पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इतराफ़ और इकरार हो। यानी हम दिल में ये भरपूर तरीके से इस बात की वजाहत भी करें और
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जज्बा जो है हमारे दिलों में होना चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु, क्योंकि इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो दोनों जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन बन कर आए। कौनैन का मतलब दोनों जहां है और मुद्दा का मतलब मकसद है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का अल्लाह ताला को यहाँ अल्लाह ताला का उनको भेजने का मकसद ही यही है कि वो तमाम इंसानों के लिए रहमत लिल आलमीन बन कर आए, तमाम जहानों के लिए वो हादी बरहक हैं कि उनकी ही तालीमात पर हम अमल करके जो है वो आखिरत में निजात पा सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे आपकी मालूमात के लिए दिया गया है, हिजरत मदीना के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजरीन मक्का और अंसार मदीना के दरमियान एक माहिदा तय फरमाया, जिसकी रूह से एक महाजर और एक अंसारी को आपस में भाई भाई बना दिया गया। इसे मवाहात मदीना कहते हैं। अब बच्चों आप सफ़ा नंबर 8 निकालें। इसमें देखें खास अल्फाज के मानी सीखें। पेशवा, सरदार, शिकस्ता, टूटा हुआ, सुल्तान, बादशाह, हाकिम, कौनैन दोनों जहां, अखुवत भाईचारा, हाजत रवा ज़रूरत पूरी करने वाला। अब आगे तफ़हीम है, आप तफ़हीम के सवालात देखिए। पहला सवाल है वो सुल्तान शाओ गदा बनकर आए से क्या मुराद है? बच्चों इससे मुराद वो मुख्ताजों और बादशाहों के सरदार हैं। यानी दुनिया में जो भी गदा हैं वो उनके भी सरदार हैं, जो भिखारी हैं, जो हाजतमंद हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो मदद चाहने वाले हैं, तमाम लोगों के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सरदार हैं। और जो खुद किसी मुल्क के सरदार हों, किसी कबीले के सरदार हैं, तो उन सब के भी सरदार कौन हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये आपका पहला सवाल है, सवाल का जवाब है। अब दूसरे सवाल का जवाब देखिए। इस नात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन खूबियों का जिक्र किया गया है? तो बच्चों हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार, हाजत रवा, प्यार करने वाले, सुलह करने वाले और दूसरों की मदद करने वाले हैं। इन तमाम, इसके अलावा तो उनके अंदर बेशुमार सिफ़ात हैं, ऐसी सिफ़ात कि अगर हम उनकी सिफ़ात लिखने बैठें तो तमाम समंदरों को अगर स्याही बना दी जाए तो वो भी ख़त्म हो जाए, लेकिन उनकी सिफ़ात और उनके बारे में जो बातें होंगी वो ख़त्म नहीं होंगी। तो नात में इन सिफ़ात का ज़िक्र किया गया है। अगला सवाल देखिए, इस नात में किन ग़ज़वात का ज़िक्र किया गया है? तो ग़ज़वे हंदक और ग़ज़वे बदर का ज़िक्र आया है। अगला सवाल है, किस हस्ती की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। अगला सवाल देखिए, मवाहात मदीना के बारे में चंद जुमले लिखें और बताएं कि इससे मुसलमानों को क्या सबक हासिल होता है। हिजरत मदीना के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजरीन मक्का और अंसार मदीना के दरमियान मायदे की रूह से एक रिश्ता तय फरमाया और इस तरह इन्हें आपस में भाई भाई बनाया। अंसार मदीना ने खुले दिल का मुजाहरा करते हुए हर चीज़ में इन्हें बराबर का हिस्सादार बनाया। बच्चों ये तो उस बारे में था, लेकिन जो इससे मुसलमानों को सबक हासिल होता है वो आप ख़ुद लिखने की कोशिश करेंगे कि अब आप ख़ुद सोचें, आपको ख़ुद भी तहलीकी काविश के ज़रिए मुख्तलिफ़ सवालों के जवाबात लिखने आने चाहिए आपको। तो मैं आपको सिर्फ ज़बानी बताऊंगी, लेकिन उसका पूरा जवाब जो है वो आप इस तरह लिखेंगे कि इस मायदे से मुसलमानों को ये सबक हासिल होता है कि हमें दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर हम अपने सरदार की बात मानेंगे तो ही हमें कामयाबी और फतह हासिल होगी। अब देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उन ग्रोहों के सरदार थे, तो तमाम लोगों ने उनके हुक्म पर सर तस्लीम हम करते हुए उन्हें जो हुक्म दिया तो उन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी और आपस में मोहब्बत और उल्फत का रिश्ता अपनाया।
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जैसा हुक्म दिया अंसार मदीना और महाजरीन मक्का ने ऐसा ही किया। तो इससे हमें इसार का जज्बा मिलता है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखने का दर्स हासिल होता है कि हम अपनी चीज़ में दूसरों को कैसे हिस्सेदार बनाएं। तो ये सारे सबक हमें मवाहात मदीना से ही मिलते हैं। आप सफ़ा नंबर 9 पर आइए। नात के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्तियाँ बर्दाश्त की इराक़ में, मक्का में, हबशा में, मिस्र में। तो इसका दुरुस्त जवाब है मक्का में। नजाशी बादशाह था, नजाशी हबशा का था सफ़ीर, ग़ुलाम, बादशाह, वज़ीर। तो इसका दुरुस्त जवाब है बादशाह। अबू ज़र का ताल्लुक़ था बनु उमैया से, बनु औस से, बनु हज़रज से, बनु गफ़ार से। तो इसका दुरुस्त जवाब है बनु गफ़ार से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकस्ता दिलों को जोड़ा रोब से, मोहब्बत से, नरमी से, गुस्से से। इसका दुरुस्त जवाब है मोहब्बत से। बदर नाम है एक मुल्क का, शहर का, मैदान का, पहाड़ का। तो इसका दुरुस्त जवाब है मैदान का। चौथा सवाल देखिए, नात के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। ये आप गौर से देखें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर डैश बनकर आए, डैश में मुस्तफ़ा आएगा। अमीरों को राज़े अखुवत बताया, गरीबों की हाजत रवा बन के आए। वो मक्का की सख्ती, वो ताइफ का मंज़र, कहीं सुलह का सिलसिला बन कर आए। ये तो बाकी था। अब आगे आपने ख़ुद जो काम करना है वो क्या है, नात का मरकज़ी ख़याल जो है वो आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है। अब अगला सफ़ा नंबर 10 निकालिए। कवायद सीखें। क्या है, कवायद सीखें। नात में मौजूद 3 जमा और इनके वाहिद लिखें। इसी तरह नात में मौजूद 3 वाहिद अल्फाज और फिर आप इनकी जमा लिखें। ये भी सवाल आपने नोटबुक पर ख़ुद लिखना है नात में से देखकर। दिए हुए अल्फाज के काफ़िये लिखें। काफ़िये का मतलब मिलते जुलते आवाज़ वाले अल्फाज होते हैं। तो मुस्तफ़ा, पेशवा, रज़ा, फ़ज़ा, गदा, सदा, राज, आवाज़, हादम, आलम। अगला देखें, लिखना सीखें। आपने जुमले बनाने हैं अपनी नोटबुक पर। रज़ा, गदा, खादम, मोहब्बत, सदा। आपने इन तमाम अल्फाज के खुशखत जुमले बनाने हैं अपनी नोटबुक पर। आगे है सवाल नंबर 9 क्या है, इन अशार की तशरीह लिखें। अमीरों को राज़े अखुवत बताया, गरीबों के हाजत रवा बन के आए, कहीं बद्र खंदक में फ़ौजें लड़ाई, कहीं सुलह का सिलसिला बन कर आए। जैसे वजाहत में भी मैंने आपको बताया कि आप कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरों को राज़े अखुवत बताया कि इस अखुवत में क्या राज है। तो इन अशार में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान करते हुए शायर ये कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरों को भाईचारे का राज बताया, यानी इसमें मौजूद क्या सिफ़ात हैं जो अखुवत में पोशीदा हैं। तो अखुवत अगर कोई जो अमीर लोग हैं या सरदार हैं या किसी मुल्क के बादशाह हैं, तो वो अगर अपनी आवाम रियाया के साथ भाईचारे का सलूक करेंगे तो लोग ख़ुद ब खुद उनके हमदर्द और उनसे मोहब्बत करने लगेंगे। ये जो चीज़ है वो सिर्फ़ अखुवत यानी भाईचारे में ही पोशीदा है। अगर हम अपने माशरे को ग्रोहों या फ़िरक़ों में बांट लें तो फिर हमारे दरमियान हमेशा दुश्मनी ही जन्म लेगी, हम कभी अमन और सलामती की तरफ नहीं जा सकेंगे। तो ये सारी चीज़ जो है वो भाईचारे की वजह से है। हम दूसरों से हमदर्दी का सलूक करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे, तो वो ख़ुद ब खुद हमारे दोस्त और हमदर्द बन जाएंगे। तो हमारी कामयाबी किस में है, भाईचारे में है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक और बदर जैसे अजीम मार्के के ज़रिए इस्लाम को फ़तह दिलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों और मोहताजों की ज़रूरत का ख्याल रखने वाले हैं।
इन्हें इनका हक दिलाने वाले, इन्हें इनका हक दिलाने वाले और इनसे प्यार करने वाले हैं। आप अमन व सलामती के पैगंबर हैं। आप यानी अमन व सलामती का पैगाम देने वाले हैं। और इसी काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के दरमियान सुलह करने वाले और रिश्ते जोड़ने वाले हैं। ये थी इन अशार की तशरीह जो आपने नोटबुक पर लिखनी है। और इसका आखिरी सवाल देखिए, ये आपकी अमली सरगर्मी है जो आपने अपनी नोटबुक पर करनी है। दिए हुए इशारात की मदद से पूछे गए मकाम के बारे में बताएं और अपनी कापी में इसकी तस्वीर लगाकर इसके बारे में 10 जुमले भी लिखें। इस्लामी हुकूमत का पहला दारुल हुकूमत मस्जिद नबवी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यसरब, मस्जिद कुबा, रियाजुल जन्नत, अस्हाबे सुफ़ा। ये तमाम इशारात जो हैं आपने इन सब के बारे में आपने 10-10 जुमले भी लिखने हैं और साथ में इन तमाम जगहों की तस्वीर लेकर आपने अपनी नोटबुक पर लगानी है। बच्चों, मैं आपको एक बार फिर आपका घर का काम बता दूं जो आपने अपनी नोटबुक्स पर करने हैं। सबसे पहले आपने तफ़हीम के ये तमाम सवालात और उनके जवाबात लिखने हैं। सवाल नंबर 2 यानी तफ़हीम जो है वो आपका घर का काम है। उसके अलावा आपने नात का मरकज़ी ख़याल जो है वो आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है। आपको पता है मरकज़ी ख़याल जो है वो बहुत शॉर्ट होता है, यानी तशरीह जितनी लंबी होती है और उसके मुकाबले में मरकज़ी ख़याल जो है वो बहुत शॉर्ट सा होता है, 2-3 लाइन, मतलब 2 ही लाइन्स का। ये आपके घर का काम है। फिर आपके घर का काम, नात में मौजूद 3 जमा अल्फाज पहले लिखने, फिर उनके आपने वाहिद बनाने और फिर इसी तरह 3 वाहिद अल्फाज लिखने और उनके जमा लिखने हैं आपने। उसके अलावा आपका सवाल नंबर 8 होगा, इनके आपने जुमले बनाने हैं। रज़ा, गदा, खादम, मोहब्बत, सदा, इनके आपने जुमले बनाने हैं। फिर सवाल नंबर 9 है, इन अशार की तशरीह लिखें जो अभी आपको मैंने करवाई है। और फिर सवाल नंबर 10 है, इनको आपने अपनी नोटबुक पर अच्छे से डाउनलोड करना है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।